मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। आकाश को पार्किंग में देख यक्षित पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो आकाश को क्या बोलेगा। आकाश यक्षित के कंधे पर हाथ रख के बोला, और मीठे, क्या बता, वैसे शहद टपकाएगा क्या? यक्षित एकदम से पीछे हटा और आकाश से बोला, क्या बोल रहे हो ये तुम? अब इतना भी बन मत यक्षित, मेरे को सब पता है तेरे बारे में, और ज़्यादा बनने का मतलब भी नहीं। तू बोल ना, तूने कहा तू मुझे पसंद करता है। अब तू मुझे पसंद करता है, प्यार करता है, तो शहद चखेगा क्या? आकाश की बातों से यक्षित बुरी तरह से घबराया हुआ था। वो मन ही मन बस इतनी प्रार्थना कर रहा था कि ज़मीन फट जाए और वो उसके अंदर समा जाए, ताकि उसे आकाश का सामना ना करना पड़े। आकाश ने यक्षित को कमर से पकड़ लिया कस के और उसे अपने से सटा लिया। यक्षित आकाश की आंखों में देख रहा था। आकाश की गर्म सांसें यक्षित अपने चेहरे पर महसूस कर पा रहा था कि तभी आकाश ने तुरंत ही अपने होंठ यक्षित के होठों से सटा दिए। यक्षित बौखला उठा। उसे समझ में नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। आकाश अब खुद उसके होठों को चूम रहा था। कहाँ 2 मिनट पहले क्लास में वो उसको मीठा गुड़ वगैरह बोल रहा था। यक्षित ने सोचा आकाश डर गया होगा, इसी वजह से वो क्लास में ऐसा बोल रहा था। यक्षित भी आकाश का पूरा पूरा साथ देने लगा। दोनों एक दूसरे को बेहतरीन स्मूच कर रहे थे। उनके अरमान उफान पे थे। फिर धीरे धीरे कर यक्षित नीचे चला गया और आकाश ऊंचे आसमान की ओर सैर करने निकल गया। यक्षित इश्क के नशे में डूबा हुआ था। वो एक एक घूंट इस कदर पी रहा था मानो किसी ने उसके मुंह में अमृत घोल दिया हो। हर एक घूंट को वो गहराई तक पी गया। जब यक्षित ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि आकाश के सारे दोस्त उसे घेर कर खड़े हुए थे और सभी उसे लालच भरी निगाहों से देख रहे थे। यक्षित ये देखकर बुरी तरह से घबरा गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान से उसने इतनी अच्छी, इतनी सच्ची दोस्ती की और जिससे उम्मीद रखी कि वो उसका हो जाए और ना होने पर भी उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की, वो इंसान उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? यक्षित वहां से भाग जाना चाहता था, पर आकाश और उसके दोस्तों ने जो प्लान बनाया था उसके हिसाब से यक्षित भाग नहीं सकता था। आज तो वो सब यक्षित के साथ भाग करने को तैयार थे। मतलब हर किसी को यक्षित चाहिए था, चाहे कैसे भी मिले। यक्षित भागने की कोशिश कर रहा था, पर आकाश के दोस्तों ने उसे घेर कर रखा था। यक्षित ने आकाश की ओर देखा और सबके सामने जोर से बोला, आकाश, तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। आकाश हंसने लगा और बोला, मैंने कब कहा? कब कहा मैंने कि मैं तुझसे प्यार करता हूं? मैंने तो तुझे अपना दोस्त माना था, पर तू दोस्त के नाम पर कलंक निकला। तूने मेरे बारे में क्या क्या सोचा, मुझे क्या पता? और अब जब तूने सोच ही लिया इतना, तो फिर इन लोगों के साथ करने में क्या बुराई है? थोड़ी मिठाई इनको भी खिला दे मीठे, क्या जाता है तेरा? आकाश की बातें सुनकर यक्षित बुरी तरह से टूट गया था। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि आकाश सच में कुछ ऐसा कर सकता है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन सोचने लगा कि यह सब सिर्फ एक सपना है। जल्दी से उठ जा, इस बुरे सपने से जाग जा। बार बार लगातार यक्ष खुद को नींद से जगाने की कोशिश कर रहा था, पर हकीकत कौन बदल सकता है? यक्षित यानी कि यक्ष की हर एक कोशिश नाकामयाब हो गई थी, क्योंकि वो हकीकत की दुनिया में ही था। सपनों की दुनिया के कोसों दूर खड़ा था वो, और ये हकीकत उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने आकाश से कहा, आकाश, क्या अगर कोई तुमसे प्यार करेगा
तो क्या तुम उस प्यार को सब में बांट दोगे? क्या उस प्यार को तुम इज्जत भी नहीं दे सकते? माना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, पर मेरे प्यार का क्या? उसकी कद्र तो तुम कर ही सकते हो ना। यक्षित की बातों का आकाश पर कोई भी असर नहीं हो रहा था कि तभी यक्षित ने मौका पाया और धक्का दिया कसकर आकाश के एक दोस्त को और वहां से तेजी से भागा। वो सारे लड़के भूखे भेड़ियों की तरह यक्षित के पीछे दौड़ पड़े, पर यक्षित भागते भागते मेन सिक्योरिटी गेट पर पहुंच गया, जहां पर गार्ड खड़ा हुआ था। चाह कर भी वो लड़के कुछ न कर सके और यक्षित धीरे से आराम से दरवाजे के बाहर निकल गया। लेकिन उसे अभी भी डर लग रहा था, क्योंकि वो सारे लड़के उसी के पीछे वहीं बाजू में खड़े हुए थे। चारों ओर कैमरा होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे थे कि तभी यक्षित ने एक हाथ देकर ऑटो रोक लिया, ऑटो में बैठा और फिर अपने घर के लिए निकल गया। उसकी साइकिल स्कूल में अभी भी पार्किंग में थी। उसका कोई इशू नहीं था, लेकिन फिर भी यक्षित ऑटो में बैठा और अपने घर के लिए निकल चुका था। यक्षित के मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे कि आखिर कैसे आकाश उसके साथ ऐसा कर सकता है। वो इंसान जिससे उसने इतने सालों दोस्ती निभाई, जिसे अपना सब कुछ दे दिया, भला वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इससे बेहतर होता कि यक्षित अपने चाचा के यहां ही चला जाता। यक्षित ने फैसला कर लिया। घर आते ही उसने अपनी मां से बोला, चाचा के यहां कब जाना है? यह सुनकर उसकी मां तो बड़ी खुश हो गई। उसने यक्षित से कहा, तुम बताओ कब जाना चाहोगे? यक्षित बोला, अगर हो सके तो आज ही भेज दीजिए मुझे, मैं आज ही चला जाऊंगा। यक्षित की मां हैरानी से उससे बोली, अरे ऐसा भी क्या हो गया जो तुम्हें आज के आज ही जाना है? यक्षित बोला, जरूरी है कि कुछ हो जाए तभी मैं जाऊं। मैं बस जाना चाहता हूं। मुझे भी थोड़े दिन उनके साथ रहना है, कुछ पढ़ना है, सीखना है और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है। यक्षित अंदर से खुद को पूरी तरह से तैयार कर चुका था, क्योंकि वो जानता था गे होकर कुछ भी हासिल वो नहीं कर पाएगा और उसे कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे लोगों का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए। चाहे उन्हें उसके बारे में पता चले या ना पता चले, लोग कभी भी उसे सिर्फ उसके प्रोफेशन से जाने, उसकी सेक्सुअलिटी की वजह से नहीं। यक्षित की मां ने उसके पापा को फोन किया और उन्हें सारी बात बता दी। यक्षित के पापा तो बड़े खुश थे। उन्होंने अगले दिन ही यक्षित की ट्रेन की टिकट कर दी और यक्षित सुबह तड़के 4 बजे ट्रेन से निकल पड़ा। यक्षित पूरे रास्ते ट्रेन में बस यही सोच रहा था कि आखिर कहाँ कमी रह गई उसके प्यार में, जो आकाश ने उसके साथ ऐसा किया। आकाश उसे धोखा देता वो भी एक बार वो बर्दाश्त कर लेता, पर यूं अपने दोस्तों के बीच उसे बांटना, अपने दोस्तों के सामने उसे यूं जलील करना, क्या क्या कमी थी उसके प्यार में जो आकाश ने उसके साथ ऐसा कर दिया। यक्षित अपनी सोच में पूरी तरह से डूबा हुआ था। वो अंदर ही अंदर अंतर्मन बहुत उदास था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सबसे खास दोस्त आकाश ने उसके साथ ऐसा किया जिसे यक्षित ने हर खुशी दे दी थी। लगभग 9 घंटे के सफर के बाद यक्षित अपने दूर के मुंह बोले चाचा के यहां पहुंच गया। वो स्टेशन पर ही खड़ा था। उनके शहर में तो पहुंच गया था, पर अभी तक चाचा उसे लेने को नहीं आए थे। जब स्टेशन पर लगभग 15 मिनट बीत गए और यक्षित को लेने कोई नहीं आया, तो यक्षित ने अपने घर पर फोन किया। यक्षित की मां बोली, अरे तुम चाचा को फोन करो ना, तुम्हें नंबर भेजा है हमने, फोन करके बात करो। यक्षित ने फोन लगाया तो चाचा यक्षित से बोले, देखो बेटा, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तो मैं एड्रेस भेज दिया है, खुद ही घर पर पहुंच जाना। यक्षित बोला, ठीक है, आता हूं। अंदर से यक्षित को बड़ा खराब लग रहा था कि कैसा खड़ूस आदमी है, मुझे लेने भी आ नहीं सका। क्या ही सीखूंगा मैं इससे। छोड़ो, जाने दो। पूरे रास्ते आकाश और उसके दोस्तों की बातें यक्षित के मन में चल रही थी। कैसे वो भागकर उसका पीछा कर रहे थे, कैसे वो सब मिलकर उसे पकड़ लेना चाहते थे
और उसे निचोड़ देना चाहते थे। यक्षित चाचा के बिहेवियर से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसने सोचा कुछ और था और हो कुछ और रहा था। उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि भला इतनी दूर से आने के बाद उसके ये मुंह बोले चाचा उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो तो कितनी उम्मीदें लेकर आया है और ये उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। खैर, जल्दी यक्षित को चाचा की लोकेशन रिसीव हो गई। यक्षित उसी के हिसाब से चलने लगा। लोकेशन बस यूं ही कोई 5 मिनट की दूरी पर थी, इसलिए यक्षित ने ऑटो नहीं किया। वो वैसे भी ज्यादा कपड़े लेकर आया नहीं था, पिट्ठू बैग और कुछ कपड़े। लोकेशन को फॉलो करते करते पूरे 10 मिनट बीत चुके थे, पर यक्षित अभी तक अपने चाचा के घर पहुंच नहीं पाया था कि तभी यक्षित का फोन बजा। फोन पर उसके मुंह बोले चाचा ही थे, जिन्हें सब प्यार से काकू कहते थे। यक्षित बोला, हाँ काकू। उसके चाचा बोले, क्या काकू, कहाँ पहुंचे तुम? हाँ। यक्षित ने एक दुकान का नाम बताया और बोला, मैं यहां पर हूं। काकू बोले, क्या बेटा तुम कहाँ पहुंच गए? लोकेशन तुम्हें कहाँ की दी थी मैंने? यक्षित बोला, आपने जो लोकेशन दी है उसी के हिसाब से आया हूं। पता नहीं कैसे कहाँ पहुंच गया, अब ये तो आप ही जानो। यक्षित का जवाब सुनकर उन्हें बड़ा गुस्सा आ गया। वो फोन पर डांटने लगे यक्षित को और बोले, बात करने की तमीज नहीं है आजकल के बच्चों को। शहर में रहते हैं तो जाने खुद को क्या समझते हैं, दूसरों की तो इज्जत करनी ही नहीं आती। यक्षित ने एकदम से अपना मुंह बंद कर लिया। वो पहले से ही बहुत हर्ट था और वो अब कुछ बोलना नहीं चाहता था। उसे लगा कि उसने शायद चाचा को दुखी कर दिया। उसने तुरंत उनसे माफी मांगी और बोला, मेरा इंटेंशन आपको दुखी करने का नहीं था, प्लीज आई एम सॉरी। ये सुनकर काकू बोले, अच्छा बंद करो अपना सॉरी और तुम जहां हो वहीं रुके रहो, मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने। यक्षित वहीं खड़ा था। लगभग 15 मिनट और बीत गए, अभी तक कोई उसे लेने नहीं आया। यक्षित को बड़ा गुस्सा आ रहा था। गुस्से में वो जाकर एक बेंच पे बैठ गया। वो वहीं बैठे बैठे काकू का इंतजार कर रहा था। लगभग 15 मिनट और बीत गए। यक्षित से मिलने उसके काकू आए ही नहीं। यक्षित ने फोन निकाला और गुस्से में नंबर डायल करने की कोशिश की तो उसे पता चला फोन की बैटरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। यक्षित घबराया हुआ था, ना तो पावर बैंक था पास में, ना ही कुछ और। अब क्या करे? यक्षित ने इधर उधर लोगों से पूछना शुरू किया। धीरे धीरे कर फाइनली वो अपने चाचा के घर पहुंच ही गया। यक्षित ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे पर काफी दस्तक देने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। यक्षित ने ध्यान से देखा तो बाहर ताला लगा हुआ था। अरे बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया? क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली? मैं क्यों ही यहां आया? इससे अच्छा तो मैं अपने शहर में ही था। बार बार यही सारे थॉट यक्षित के मन में आ रहे थे। वो दरवाजे पर ही बैठ गया। कभी ना कभी तो काकू आएंगे ही, ये सोचकर। लगभग 1 घंटा बीत चुका था और उसके बाद काकू जब अपने घर पे आए तो देखा यक्षित बाहर दरवाजे पर बैठा हुआ था। उसको देखकर वो बड़े भड़क गए और गुस्से में उसको चिल्लाकर बोलने लगे, फोन क्या फेंक दिया है तुमने अपना? कहाँ डाल लिया है फोन तुमने अपने, जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैंने तुम्हें इतनी कॉल की है। यक्षित बोला, आप बोल कैसे रहे हो? बात करनी नहीं आती आपको? आप तो बड़े पढ़े लिखे हो, बिल्कुल बदतमीजी से बात करते हो। आप तो एकदम तमीज ही नहीं है आपको। यक्षित की बात सुनकर काकू को गुस्सा आ गया। उन्होंने यक्षित का कान पकड़ा और उसको पूरा घुमा दिया और बोले, ए लड़के, तमीज से बात करना समझ में आया ना तुझे? ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, तेरे बाप का घर नहीं है ये, याद रखना। यक्षित समझ चुका था कि उसकी और काकू चाचा की बिल्कुल भी बनने नहीं वाली। उसने बोला, सुनेंगे आप, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, बैटरी खत्म हो गई थी उसमें। काकू चाचा बोले, हाँ वो तो खत्म होनी है, रात भर का सफर है, न जाने क्या क्या देखा होगा फोन पर तूने, तो बैटरी तो खत्म होगी ही होगी तेरी। यक्षित बोला, अब अंदर चले क्या, अगर आपका हो गया हो तो? काकू चाचा और गुस्से में आ गए। उन्होंने बिना कुछ सोचे यक्षित को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। यक्षित भड़बड़ा गया।
ये पहली बार था जिंदगी में जब किसी ने उसके थप्पड़ मारा था। उसके माँ बाप ने तो उसे बड़े लाड़ प्यार से बड़ा किया था, कभी उस पर हाथ नहीं छोड़ा था। यक्षित अंदर से कुलबुला गया। वो भी हाथ छोड़ना चाहता था, पर बड़ों की इज्जत करना जानता था, इसलिए रुक गया। वो चुपचाप अंदर गया। काकू ने उसे जो कमरा दिया उस कमरे में गया और अंदर से कड़ी लगा ली। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करें।